नमस्कार, मैं हूं करिश्मा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं INS न्यूज प्रेस। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। किसानों और केंद्र सरकार के बीच अब एक बार फिर होगी अगले दौर की बातचीत। 30 दिसंबर दोपहर 2 बजे बैठक के लिए भेजा न्योता। राकेश टिकैत ने कहा, किले का पहला दरवाजा बिल से टूटेगा, बिल वापस नहीं लेंगे तो फिर बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी मना रही है अपना 136वां स्थापना दिवस। पार्टी मुख्यालय पर कांग्रेस के नेताओं ने फहराया झंडा, तो वहीं तमाम नेताओं ने दी शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो सेवा का किया शुभारंभ। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की भी शुरुआत की। कहा 2025 तक 25 शहरों में मेट्रो चलाने का लक्ष्य। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन अब भी जारी है। सरकार और किसानों के बीच में कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला है। इसी को देखते हुए अब अगली बातचीत होनी है। कृषि मंत्री की ओर से कहा गया है कि किसान अब 30 दिसंबर को सरकार से बातचीत करें और पहले की तरह ही इस बार भी बैठक विज्ञान भवन में होगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्र के नए कृषि कानूनों को लेकर बीते एक महीने से किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं किसानों ने सरकार से बातचीत के लिए 29 दिसंबर का दिन चुना था। किसानों के प्रस्ताव का जवाब देते हुए सरकार ने अब कहा है कि वो इस मुद्दे पर 30 दिसंबर को बातचीत करने के लिए तैयार है। ऐसे में राकेश टिकैत ने कहा है, किले का पहला दरवाजा बिल से टूटेगा और बिल वापस नहीं लेते तो फिर बात करेंगे। साथ ही ये भी कहा कि सरकार को बात माननी पड़ेगी और कानून से पीछे हटना पड़ेगा। यदि सरकार बातें नहीं मानती है तो हम यही बैठे रहेंगे। सरकार की तरफ से किसानों को चिट्ठी में कहा गया है, इस बैठक में आपके द्वारा प्रेषित विवरण के परिप्रेक्ष्य में तीनों कृषि कानूनों और MSP की खरीद व्यवस्था के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 एवं विद्युत संशोधन विधेयक 2020 में किसानों से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। बहरहाल ऐसे में उम्मीद है कि इस बार मंथन से कुछ निर्णय निकलेगा। इस सबसे इतर किसानों ने अपना आंदोलन तेज करने की बात कही है। जगह जगह प्रदर्शन और सामानों का बायकॉट जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। कांग्रेस आज अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर पार्टी मुख्यालय पर अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में वरिष्ठ नेता AK एंटनी ने झंडा फहराया। इस मौके पर कई नेता भी मौजूद रहे और कई नेताओं ने शुभकामनाएं भी दी। देखिए पूरी रिपोर्ट और जाने किस नेता ने क्या कहा। भारत की आजादी के आंदोलन का नेतृत्व करने वाली देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस आज 135 साल की हो गई है। कांग्रेस आज 136वां स्थापना दिवस मना रही है। पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी स्थापना दिवस समारोह से तो दूर रही, मगर उन्होंने वीडियो संदेश जारी किया है। सोनिया ने कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने अपनी स्थापना के 135 साल पूरे कर लिए हैं। आज़ादी की लड़ाई से लेकर अब तक इस सफ़र में देश प्रेम, निडरता, बगैर स्वार्थ, जनसेवा की भावना, भाईचारा, एकता और अखंडता जैसे मूल्यों के लिए ही संघर्ष किया। एक जन आंदोलन के रूप में शुरू हुई कांग्रेस के सामने आज़ादी के संघर्ष में ऐसे कई मोड़ आए जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं पर अत्याचार किए गए, लेकिन कांग्रेस जन, देश सेवा और भारत की आज़ादी के अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे। आज फिर परिस्थितियाँ आज़ादी से पहले ही की तरह हैं। जनता के अधिकार कुचले जा रहे हैं। चारों ओर तानाशाही का आलम है। लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म किया जा रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। खेत खलिहान पर हमला बोला जा रहा है। तो वहीं स्थापना दिवस से एक दिन पहले राहुल गांधी विदेश रवाना हो गए। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश हित की आवाज बुलंद करने के लिए कांग्रेस शुरू से प्रतिबद्ध रही है। स्थापना दिवस पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में पार्टी का झंडा फहराया जाएगा। कोरोना को देखते हुए स्थापना दिवस पर
झंडोत्तोलन के लिए सिर्फ कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर तमाम नेताओं ने शुभकामनाएं दी, तो वहीं पार्टी मुख्यालय पर पार्टी के वरिष्ठ नेता AK एंटनी ने इस खास मौके पर झंडा फहराया। पार्टी मुख्यालय में मौजूद कुछ लोगों में मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद, राजीव शुक्ला और प्रियंका गांधी शामिल रहे। बता दें कि देश की आजादी से 65 साल पहले 1885 में आज ही के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। स्कॉटलैंड के सेवानिवृत्त अधिकारी A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी ने की थी, मगर पार्टी के अध्यक्ष भारतीय ही रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। एक और कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मना रही है, तो वहीं दूसरी ओर स्थापना दिवस से एक दिन पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी विदेश रवाना हो गए, जिसके बाद बीजेपी को मौका मिल गया कांग्रेस को घेरने का। तो बीजेपी ने जहां एक तरफ राहुल गांधी के अब्रॉड विजिट पर चुटकी ली है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश में कृषि कानून के मसले पर चल रहे आंदोलन और आज कांग्रेस के स्थापना दिवस के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी विदेश दौरे पर गए हैं। विवाद होने के बाद कांग्रेस की ओर से इस यात्रा की पुष्टि भी कर दी गई, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को फिर एक बार कांग्रेस को आड़े हाथों लेने का मौका मिल गया है। राहुल की गैरहाजिरी पर सबसे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उन पर निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा, भारत में राहुल गांधी की छुट्टी खत्म हो गई है, आज वह इटली वापस चले गए। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा, कांग्रेस इधर अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है और राहुल जी 9-2-11 हो गए। बीजेपी के हमलों के बीच कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, बल्कि सोनिया गांधी है। श्री राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष इस समय नहीं हैं, श्रीमती सोनिया गांधी हैं। श्री राहुल गांधी जी को जो पार्टी जिम्मेवारी देती है वो उसका निर्वहन कर रहे हैं। जहां कांग्रेस पार्टी उन्हें जाने को कहती है, एक कार्यकर्ता के तौर पे श्री राहुल गांधी वहां जाते हैं। परिवार का अगर कोई सदस्य बीमार हो तो क्या व्यक्ति उसे देखने नहीं जा सकता? श्री राहुल गांधी जी एक शॉर्ट पर्सनल विजिट पर अपने परिवार के एक सदस्य को जो गंभीर रूप से बीमार हैं उनसे मिलने गए हैं। वो ना किसी छुट्टी पर गए हैं और ना कहीं और राहुल गांधी अपने परिवार के सदस्य यानी अपनी नानी से मिलने गए हैं, वो कहीं घूमने नहीं गए हैं। बहरहाल राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है और दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो का शुभारंभ किया है। इसके बाद दिल्ली मेट्रो अब उस सूची में शामिल हो गई है जहां पर ड्राइवरलेस मेट्रो चलाई जाती है। ड्राइवरलेस मेट्रो ने आज दिल्ली के मेजेंटा लाइन पर बोटानिकल गार्डन और जनकपुरी पश्चिम के बीच में अपना सफर तय किया। देखिए पूरी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम की ड्राइवरलेस मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो दुनिया की उन चुनिंदा सेवाओं में शामिल हो गई है जहां पर ड्राइवरलेस मेट्रो का संचालन होता है। इसी के साथ देश में पहली बार सोमवार से मेजेंटा लाइन पर बोटानिकल गार्डन से जनकपुरी पश्चिम के बीच बगैर चालक के मेट्रो रफ्तार भरने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका शुभारंभ किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, मुझे आज से लगभग 3 साल पहले मेजेंटा लाइन के उद्घाटन का सौभाग्य मिला था। आज फिर इसी रूट पर देश की पहली ऑटोमेटेड मेट्रो का उद्घाटन करने का अवसर मिला। ये दिखाता है कि भारत कितनी तेजी से स्मार्ट सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहा है। मुझे आज से लगभग 3 साल पहले मेजेंटा लाइन के उद्घाटन का सौभाग्य मिला था। आज फिर इसी रूट पर देश की पहली पूरी तरह से ऑटोमेटेड मेट्रो, जिसको हम बोलचाल की भाषा में ड्राइवरलेस मेट्रो भी कहते हैं, इसका उद्घाटन करने का अवसर मिला।
ये दिखाता है कि भारत कितनी तेजी से स्मार्ट सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को देश की पहली बिना ड्राइवर वाली मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के साथ नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की भी शुरुआत की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड से भी मेट्रो जुड़ रही है। पिछले साल अहमदाबाद से इसकी शुरुआत हुई थी। आज इसका विस्तार दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर हो रहा है। आज नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इससे भी दिल्ली मेट्रो जुड़ रही है। पिछले साल अहमदाबाद से इसकी शुरुआत हुई थी। आज इसका विस्तार दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में हो रहा है। आज का यह आयोजन अर्बन डेवलपमेंट को अर्बन रेडी और फ्यूचर रेडी करने का प्रयास है। साथियों, भविष्य की जरूरतों के लिए देश को आज तैयार करना, आज काम करना, ये गवर्नेंस का अहम दायित्व है। दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जहां पर ड्राइवरलेस मेट्रो चलती है। सोमवार से भारत भी ऐसे देशों की सूची में शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो का उद्घाटन किया। ये मेट्रो मेजेंटा लाइन यानी कि 37 किलोमीटर का कोई ये कॉरिडोर होगा और बोटानिकल गार्डन से लेकर जनकपुरी वेस्ट तक के लिए ये मेट्रो रहेगी। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए ड्राइवरलेस मेट्रो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। वर्तमान की में अगर बात करें तो दिल्ली मेट्रो 390 किलोमीटर पर संचालन कर रही है। इसमें कुल 285 मेट्रो स्टेशन हैं। आपको बता दें, ये तमाम जो मेट्रो स्टेशन हैं वो लॉकडाउन के दौरान बंद हो गए थे, जिससे दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। प्रधानमंत्री ने आज साफ तौर पर कहा कि साल 2014 में देश में सिर्फ 248 किलोमीटर तक की मेट्रो लाइन्स या ऑपरेशन थी, लेकिन आज ये करीब 3 गुना हो चुकी हैं। आपको बता दें कि 248 मेट्रो लाइनें जो चालू थीं, ये इस समय भारत के अंदर 18 शहरों में 702 किलोमीटर मेट्रो लाइनें चालू हैं और भविष्य में इसको 1700 किलोमीटर तक करने का प्रयास किया जा रहा है। मोहम्मद शोएब, INS TV, दिल्ली। देश में कोरोना वायरस का कहर अब भी बरकरार है, लेकिन राहत की बात यह है कि अब मामलों में कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद आंकड़ा 1 करोड़ 2 लाख के पार पहुंच गया है। लेकिन ठीक होने वालों की संख्या 97 लाख से ऊपर है। देखिए पूरी रिपोर्ट। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले पिछले 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है और इसके साथ ही देश में कोरोना के मरीजों के ठीक होने की रफ्तार काफी अच्छी चल रही है। देश में इस वक्त 3 लाख से कम कोरोना के एक्टिव केसेस हैं, जबकि 97 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से ये जंग जीत चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 20,021 नए मामले सामने आए, जिसके बाद देश में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 2 लाख 7,871 हो गई। इसी दौरान देश में कोविड-19 से 279 मरीजों की मौत हुई, जिसके बाद कुल मौतों की संख्या 1,47,901 हो गई। देश में पिछले 24 घंटों में 21,131 मरीज इस बीमारी से ठीक हुए हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 97,82,669 हो गई है। फिलहाल 2,77,301 मरीज सक्रिय रूप से संक्रमित हैं। देश में रिकवरी दर 95.83% है और मृत्यु दर 1.45% है। ICMR के मुताबिक अभी तक भारत में 16,88,18,054 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 7,15,397 सैंपल्स की जांच शामिल है। राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र 19,13,382 मामलों के साथ सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बना हुआ है, लेकिन देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस की बात करें तो अभी भी केरल नंबर 1 पर है, जहां 63,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज जारी है। वहीं दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में
कोरोना वायरस के 757 नए केसेस सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा बढ़कर 6,22,851 हो गया है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 939 मरीज ठीक भी हुए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में अब तक कुल 6,05,685 मरीजों का इलाज किया जा चुका है। फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 6,713 है। आपको बता दें कि देश में आज से वैक्सीन के लिए ड्राई रन शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात में ड्राई रन चलाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि वैक्सीन प्रोग्राम लॉन्च होने की पूरी प्रक्रिया को परखा जाएगा। तो बस अब देश में वैक्सीन आने का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। INS न्यूज प्लस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।